टॉप 10 टिप्स ऑफ एक्सेल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या एक्सेल के जरिए उत्पादकता कैसे बढ़ाए। दोस्तों, एक्सेल एक समंदर है, क्या छोड़े क्या याद रखें। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे टिप्स या हैक्स की बात करेंगे जिससे आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को लगेंगे 4 चांद। मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त सीए मनमीत। स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज में। चाहे आप एक्सेल के बेसिक यूजर हैं या एडवांस्ड, हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। बस देखते रहिए आखिर तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टिप नंबर 2, शॉर्टकट से अपनी स्पीड कैसे बढ़ाए कई गुना, काम करे आसान। देखते रहिए आखिर तक। Now that is this shortcut keys. So Excel has got many shortcut keys. अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको 2500 लिस्ट मिलेगी. But what is important is we should learn, we should know how to use them and when to use them. And there is no point cramming them all. I tell you the best way to learn is जो काम भी आप डायरेक्टली कर रहे हैं उसको उसी समय आप सोचिए कि यार इसकी कोई शॉर्टकट की है क्या, और अगर आपको शॉर्टकट की मिलती है, देखो हर एक का यूजेज अलग अलग है, right? So somebody could be using some commands more, other could be using some other commands more, so you know that thing could vary. तो अभी जो इधर पॉइंट है that is कि हम बेसिक समझ लेते हैं how to use those keys. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको सीखने का, वो यही है कि जो काम आप कर रहे हो उसका आप उस समय सोचिए कि क्या इसकी कोई शॉर्टकट की है। अगर है तो एक बार उसको यूज करके देख लीजिए, एंड फिर 2-4 दिन के अंदर यू ट्राई यूजिंग दैट की अगेन and that key will become yours. This is how it's a gradual process. See, by cramming it won't do. ठीक है ना, because cramming से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आती है आपको आदत डालने से. So you need to get habitual to using these kind of keys. Like I think so most of you would be using Control S to save the file because it has become a kind of habit. अगर कॉपी करना था, we directly go to Control C rather than finding where is the copy option, right? So we have gotten habitual to that. Similarly, there are other keys which you get habitual. They are a big time savers. So एक key जो I could say is a Brahmastra or a universal key, that is Alt key. Now Alt key जो है उसका जो ये 2007 में आई थी, 2007 में Alt key आया था, उससे पहले Alt key नहीं होता था। Alt key का जो सबसे बड़ा फायदा है, you press Alt key, तो you press Alt key, तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है, इधर आपके पास ना सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि दिस Alt key कैन डू व्हाट। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मेरे को इस सेल को फिल करना है येलो से, मेरे को क्या दबाना पड़ेगा, नंबर 1 इज H, बिकॉज इसकी बात हो रही है होम की। अब जैसे ही मैं H दबाता हूँ, अब उसने आगे के ऑप्शंस दे दिए। अब वो कहते हैं अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो FF दबा दो, अगर आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है FS, so on and so forth. Now if I want to change the color, तो मेरे पास again there is an option H. So again just press on H. तो भी मेरे पास कलर पैलेट आ गया, so I can use some color. So if it is already having some kind of a color, I want a no fill, so I'll just press a N. And अगर मेरे को more options चाहिए तो I could go to just N. तो फिर मेरे पास पूरा कलर पैलेट आ गया, मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ. So the point I wish to make is from one point it will take you to another. Alt is a very good key. Whenever you are stuck up with some key, आपको उसका आगे के लिए चाहिए कि इसका यार शॉर्टकट क्या रहेगा. My suggestion is go with the Alt. And slowly, very slowly, you'll get the habit of using the Alt keys or Control. The second key, I'll be talking about 2-3 main keys, but otherwise, as I said, there are plenty of keys. So the other key which is used is Control A. The Control A is, you could say, select all. So what happens is as soon as you press Control A, तो आपका पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाता है. And that is 2 बार किया मैंने तो पूरा का पूरा मेरा शीट सिलेक्ट हो गया, राइट? Control A is selects the contents. then एक दूसरा की जो बहुत अच्छा है, बहुत काम आता है, that is which is a Control D. तो Control D क्या करता है, कंटेंट्स को नीचे जा सकता है, फिल हैंडल से जा सकते हैं या आप इसके थ्रू जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल I just take figure 20. I want to fill the data here. You can also do with me. Try 20. आप 20 ट्राई कीजिए and then just select whatever area you want. उसके बाद आपको क्या बोलता है, Control D. Control D, just press Control D, so it gets copied. Formula copy हो जाएगा, figure copy, whatever is there is copied. इसी का जो दूसरा साथ में है, that is Control R. Now I just take this whole thing and I just take it here. और अभी मेरे को इधर चाहिए तो what I'll do is Control R. Control R takes it to the right. Control R copies it to the right. We got this Control D, Control R. So these are the 2 keys which are there, which you can use for. They are very useful whenever you want to copy the formulas. We have got Control D, Control R.
Control C, Control V, Control X, I think so we are using day in and day out, so I won't get into that. So Control C is to copy, Control V is to paste, and Control X is to cut. Now, one key which is which helps us a lot, especially for the data, is the Control plus Enter. एक होता है Enter, दूसरा होता है Control Enter. दोनों में फर्क क्या है? Enter सिर्फ इसी सेल में काम करता है. कंट्रोल एंटर जो भी हमारे सिलेक्टेड सेल्स है सब में काम करेगा. अब इधर किसी भी सेल में एक में क्लिक कीजिए, जस्ट प्रेस द कंट्रोल की प्रेस कंट्रोल की को आपको नहीं छोड़ना. उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद लेट से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया. जहां जहां मेरे को कुछ वैल्यू एंटर करनी है, एक मोमेंट के लिए मैं सिर्फ इतना मान लेता हूँ. अभी क्या है कि मैंने की प्रेस करे ये वाले सेल सिलेक्ट कर लिए एंड आई लीव इट. अभी मैंने कंट्रोल की को छोड़ दिया. नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज, अगर मान लिया लेट्स से सब में मेरे को 0 लिखना है या लेट्स से 10 लिखना है, मेरे को क्या करना है, 10 दबाना है ना. 10 दबा के अगर मैं सिर्फ एंटर दबा दूंगा तो 10 सिर्फ इसी सेल में आएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबा दूंगा तो जितने सेल मेरे सिलेक्टेड थे सभी में आ जाएगा. कंट्रोल प्लस एंटर का हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा रहता है. बहुत बार क्या होता है, शीट्स होती हैं, उसके अंदर हमें कई जगह एक ही फिगर लिखनी होती है, ये एक ही लिखना होता है, कुछ नाम या कुछ ऐसी चीज लिखनी होती है. सो आप कंट्रोल दबा के वो सारे सेल सिलेक्ट कर लीजिए, रादर देन एक जगह. हम नॉर्मली फिर कॉपी पेस्ट लगे रहते हैं. सो जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. बेटर इज कंट्रोल दबा. देन मेरा अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक शीट में से वर्कशीट में से अगली वर्कशीट में जाना है या उससे अगली वर्कशीट में जाना है, तो कैसे जाते हैं? अभी क्या है, आप कंट्रोल दबा के पेज अप करेंगे, पिछली शीट में चले जाएंगे, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, अगली शीट में चलेंगे. वेरी कूल शॉर्टकट, लेट मी टेल यू. द पॉइंट आई विश टू मेक इज कि अगर आपको इसको नेविगेट करना है, सो ये नेविगेशन के बहुत काम आता है. दैट इज कंट्रोल एंड पेज डाउन गोज टू द नेक्स्ट वन and control page up goes to the previous one. So that is one cool way of navigating amongst the various sheets. And another option which is of much help is इधर आपके पास एक ना वो आ रहा होगा, ये एरो स्टार्टिंग में, आई थिंक सो यू कैन सी इट. इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी शीट्स यहाँ भी आ जाती है. यू कैन नेविगेट टू एनी शीट यू वांट. तो आपको जिस शीट में जाना है उस शीट में आप इधर से भी जा सकते हैं. सो दिस इज वन मोर ऑप्शन व्हिच इज देयर ऑफ नेविगेटिंग. नाउ सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल एंड क्या करता है, आपको एंड तक ले जाता है. नाउ इफ आई गो टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो वो जहां तक भी मेरी शीट का कुछ ना कुछ रहा हुआ है पहले, इट जस्ट टेक्स मी देयर. एंड वन कूल टेक्निक यू वांट टू गो बैक इज कंट्रोल प्लस होम. कंट्रोल प्लस होम आपको A1 पे ले जाएगा सीधा. नाउ नेविगेशन के लिए एक छोटा सा और भी है, इधर से भी आप डाल सकते हैं आपको किस सेल पे जाना है. या दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है F5. आप अगर F5 की दबाएंगे so there also you could go to whatever cell you want. आप इधर सेल डालेंगे 6 से A6 या A8 या A9, you can go to that cell. Just some options like दूसरा की जो बहुत अच्छा रहता है and think so this many of you would be using is F2 key. Now F2 key is the editing key. मैं इसके ऊपर आया, मैंने F2 दबाया तो I go into editing mode. I can write whatever I want. जो F4 की का एक यूज तो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए. F4 could be used for absolute referencing, means उसके आगे डॉलर का साइन लगा देता है. F4 का एक दूसरा भी फंक्शन होता है, दैट इज कि वो रिपीट कर देता है जो भी आपने पिछला किया. फॉर एग्जांपल यहाँ के मैं F4 दबाता हूँ तो क्या हुआ, मैंने पहले क्या किया था, मैंने उसको येलो किया था, फिल किया था. इधर आया तो मैंने दोबारा दबाया तो फिर येलो हो गया. इधर मैंने इसको रेड कर दिया, इधर आया हूँ मैंने F4 दबाया तो व्हाट इट डज इज उसको रेड कर देता है. It acts like a monkey. Whatever I have done, it just repeats it. So just a cool technique. Function की है आपकी F4. This is F4 key. Now एक दूसरा की जो रहता है वो that is again which is called Alt 0. So this many of you would be using. Now suppose I've got some figures. You could also put some figures here. Whatever you want. और नीचे आते हैं, अभी आपको क्या करना है, आपको Alt is equal to दोबारा तो Alt is equal to सिलेक्ट कर देता है एंड ऑटोमेटिकली सम ले आता है. सो इधर से आप तो सब में जा सकते हैं या आप इधर से Alt is equal to से भी करते हैं. वन कूल टेक्निक विच यू कैन यूज, Alt is equal to. एंड हमारे पास ना कई बार ऐसी शीट्स आती हैं, ढेर सारी बड़ी बड़ी शीट्स कंटेन लॉट ऑफ फिगर्स. हमारे को ये नहीं समझ में आता कि इसके अंदर कहाँ फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ. वी कुड मेस अप विद द फॉर्मूलास. तो अपने पास एक कूल टेक्निक है, दैट इज कंट्रोल प्लस या बिफोर नंबर 1. आप इसको दोबारा दबाएंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट व्यू आ गया.
अनदर शॉर्टकट की इज, हमें कई बार देखना होता है कि यार ये है इस फॉर्मूले में कहाँ से लिंकेज, कंट्रोल शिफ्ट एंड दिस काइंड ऑफ ए ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट रहता है ये, दिस इज जस्ट ई के जस्ट अगला वाला जो है दैट इज अ कर्ली ब्रैकेट। इसको आप दबाएंगे तो अभी आपके पास आ गया ये सेल का लिंक किधर किधर से है ना। इसका रिवर्स काम करता है, आपने इसको किया और इसके साथ आपने दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट दबा दिया तो इट लीड्स यू टू कि इस सेल का लिंक किधर है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।